और भाटिया जी, सबसे पहले आप मोर्चा संभालिए। आपकी सरकार ये कहती है कि आप मुसलमानों की चिंता करते हैं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, आप किसी को अलग नजर से नहीं देखते हैं, लेकिन फिर ये क्या है? असदुद्दीन ओवैसी हो, पूरा विपक्ष हो, सब कह रहा है कि आप मुस्लिम्स को जलील करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं, उनकी जमीन छीनने के लिए लाए, तो फिर कैसा भला? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कह दूं, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, जो असंभव को संभव कर दे, वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसमें जो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, उनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग पढ़नी चाहिए, जो कहता है कि जो वक्फ होता है, वक्फ बोर्ड है, ये केवल स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जब हम इस पे चर्चा करते हैं संसद में, हमने देखा किस तरह से 12-12 घंटे चर्चा हुई। और ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, जिसमें अधिवक्ता भी बनेंगे आगे चल के, जर्नलिस्ट है, मेरे भाई लोग आ रखे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम तय नहीं करेंगे कि हमारे आदर्श कौन होंगे? हमें ये तय करना होगा। एक तरफ सुनिएगा, 91 साल के व्यक्ति जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रात के 1 बजे तक बैठते हैं और सारी चर्चा सुनते हैं और कहते हैं अगर सुबह 5 बजे तक भी बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा। ये कौन थे? ये थे एचडी देवेगौड़ा जी। वो आदर्श है? या दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो चप्पल और पजामे में आता है, चर्चा में भाग नहीं लेता है, ऐसे आता है जैसे पिकनिक में आया है, समोसे खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। किसकी बात कर रहा हूं? 54 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी के। देश से पूछिए वो किसके साथ खड़े हैं? हर कोई कहेगा देवेगौड़ा जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप इन सभी लोगों से एक प्रश्न पूछिएगा, बात संविधान की हो रही है, तथ्यों पे होनी चाहिए और कानून की होनी चाहिए। कौन सा प्रावधान है संविधान का? अगर चुनौती देता हूं, ये बता दे जो कि उल्लंघन हुआ है। और हास्यास्पद क्या है अंजना जी, आप देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा में, प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में, राहुल गांधी लोकसभा में, लेकिन एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। लेकिन हाँ, कांग्रेस की मीटिंग हुई, जब पारित हो गया राज्यसभा और लोकसभा से, तो कहते हैं ये असंवैधानिक है। देश की न्यायालय तय करती है कि कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, गांधी परिवार नहीं करता है, और ये बात इनको बिल्कुल स्पष्ट पता होनी चाहिए। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, इस कानून की जरूरत और फायदे क्या है? सबसे पहले तो जो सरकारी जमीन हड़प ली जाती थी भूमाफिया बनके, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो और समुदाय हैं, मुस्लिम समाज में भी बोहरा है, आगा खानी है, पसमंदा है, अब उनका प्रतिनिधित्व होगा बोर्ड पे। तीसरी बात, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका असली भाई कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया और अब कहा कि बोर्ड में जगह मिलेगी। मैंने 3 फायदे बताए, इनसे कानून पूछ लीजिएगा, और दूसरा 3 नुकसान बता दें, और उसके बाद हम लोग जी, मोर्चा आप संभालिए और जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग जमीन हड़पते थे उसको रोकेंगे, गरीब मुसलमान तक जाएगा। और वो कह रहे कि हमारा रिश्ता अच्छा, आप तुष्टीकरण करते थे 70 साल तक, क्या किया मुसलमानों के? पहली बात कि जो भावना भड़काओ पार्टी के नेता यहाँ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को देखा क्या आप लोगों ने लोकसभा में? आप लोगों ने राज्यसभा में देखा क्या? देश में लगा के लंका चले साहब श्रीलंका, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, 74 बरस के वो भी हैं, उनको रहना चाहिए था सदन में। इतना महत्वपूर्ण बिल, देश के 20 करोड़ लोगों के तकदीर का फैसला कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में एक शब्द बोला उन्होंने आज तक? ये दिखाता है कि सिर्फ भावना भड़काओ, सत्ता पाओ और देश के लोगों को आपस में भिड़वाओ, यही है भाजपा की राजनीति। लेकिन सरकार का और देश के नागरिकों के लिए एक चुने हुए सरकार का क्या दायित्व है? ये दायित्व होना चाहिए था भाईचारा और सौहार्द पैदा करना, जिनमें विश्वास की कमी है उसमें विश्वास पैदा करना। वक्फ बोर्ड के नाम पर यहाँ जो दिखावा किया जा रहा है, दो भ्रम मैं पहले इनका क्लियर कर देता हूं। एक भ्रम, इनके सीनियर नेता लोकसभा में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने का, बदसलूकी करने का और झूठ उनका छवि बिगाड़ने का काम किया खड़गे साहब के लिए कि उन्होंने वक्फ की संपत्ति उन्होंने रख ली है। इसी तरह देश में लोग भ्रम फैला रहे हैं, अभी तक कोई इसमें क्षमा नहीं मांगा। दूसरी बात, 2 मुद्दे इनके हैं, कहते हैं कि महिलाओं का बड़ा कल्याण हो जाएगा क्योंकि इससे पहले महिलाएं नहीं थी।
अरे कितना जी झूठ हिंद बोल। दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो की डिबेट में देखा और सुना होगा कि कैसे गौरव भाटिया जी ने वक्फ बिल को लेकर लोगों के मन में जो संकट है उसको दूर करते हुए बताया, और कांग्रेस पार्टी की कुछ बातें उन्होंने दिखाई कि राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में कौन कौन कहाँ ये सारी चीज़ें। और बीजेपी में ऐसा नहीं है, हर पार्टी अपने तरफ से यही बयान देती है, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कहती है। लेकिन लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको पता है क्या करना है नहीं करना है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, और आपकी रामनवमी कैसी बीती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सेक्शन 14 देख लो जरा, उसमें 2 महिलाएं पहले से ही इनकारपोरेट की जा चुकी हैं 2013 में। तो ये पहला भ्रम और पहला झूठ इनका हो गया। महिलाओं के कल्याण की बात किया इन्होंने। महिलाओं के लिए काउंसिल में, जो प्रशासनिक काउंसिल की बात एचएम साहब कर रहे थे वकफ करके, उनसे जरा मैं जरूर जवाब लेना चाहूंगा कि भाई प्रशासनिक सुधार की बात आप कर रहे हो। 4 सब कमिटियां हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड के काउंसिल में, जरा उसको आप सब लोग गूगल कर लीजिए। एक कमिटी उसमें है माइनॉरिटी मॉनिटरिंग कमिटी, प्लानिंग कमिटी, डेवलपमेंट कमिटी और वीमेन वेलफेयर कमिटी। किसी कमिटी जो 15 दिन में मीटिंग उसकी होनी चाहिए, 198 रूल्स के तहत एक भी काउंसिल की मीटिंग आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, 10 सेकंड, गैर हिंदुओं का उसमें इंकर्जन होना चाहिए, इन्होंने लाया है। अरे भाई, राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई गैर हिंदू आ जाए। यदि गैर मुस्लिम ये ला रहे हैं यहाँ, हम बहुसंख्यक लोग हैं, हम नहीं चाहेंगे। ये धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। तीसरी बात कह रहे हैं 5 साल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। भाई, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं, 5 टाइम के नमाजी हो कि नहीं, तब जाकर के सर्टिफिकेट देंगे। ये राज्य की का जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न है। आर्टिकल 14 और 25 पर प्रश्न लगाया जा रहा है, 29 पर प्रश्न लगाया जा रहा है, 30 पर जो संविधान का धारा है आप सब जानते हैं। ये सारे पर प्रश्न लगा करके संविधान को बुलडोज करके इस देश में तुम स्वतंत्रता की बात करते हो। किसकी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं आपके 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये कैसे साबित होगा? और इसी बात पे कई लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको चैलेंज करने। देखिए अंजना जी, बात ऐसी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पहला कानून कैसा था, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब जो वक्फ एक्ट 1995 था, जिसके सेक्शन 3R में वक्फ की डेफिनेशन थी, वो इस्लामिक लॉ से मेल ही नहीं खाती थी। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जैसे बेली का जो मोहम्मदन लॉ है और मुल्ला का जो मोहम्मदन लॉ है, उन दोनों में वक्फ की डेफिनेशन क्या है कि एक इस्लाम को मानने वाला जो अपने जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, बिना कोई डिस्प्यूट की संपत्ति है, अगर उसको वक्फ घोषित करता है तो वो वैलिड वक्फ मानी जाएगी। दान करता है, जिसे कहते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर वो दान करता है तब वो वैलिड वक्फ मानी जाएगी। ये महत्वपूर्ण डेफिनेशन सेक्शन 3R में वक्फ एक्ट 1995 में मिसिंग थी। तो जब आपने अमेंडमेंट एक्सरसाइज की, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एक्सरसाइज, तो आपने ये क्राइटेरिया लाया कि अगर आप 5 साल तक इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि कोई किसी को कन्वर्ट करा के ना कर ले, कोई जबरन किसी की संपत्ति ना कर ले। सो इट हैज अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंजना जी, इस अमेंडमेंट बिल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जो वक्फ को असीमित अधिकार देते थे, उसको कर्टेल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 40 है। कोई मुझे आप बताए, सेक्शन 40 पढ़ के बताए, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ऐसा कानून कैसे हो सकता है? और इसीलिए उसको रिपील किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वक्फ बाय यूजर, उसको खत्म किया गया है और उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर वक्फ बाय यूजर 2025 से पहले है, अगर वो डिस्प्यूट में है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वो पावर्स कर्टेल की गई हैं जो असीमित अधिकार दे देते हैं, जो आर्टिकल 14 का और संविधान विरोधी जो प्रोविजन थे उनको कर्टेल किया गया। चलिए, अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का भला कर रहे हैं, इसमें गरीब पासमानदा मुस्लिम को मिलेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ 2 शब्दों से, जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां दोस्तों, ये डिबेट आज तक के स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। अंजना का सब एंकर हैं, अनुराग भदौरिया जाए हुए हैं, गौरव भाटिया हैं, और भी पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपना अपना मोर्चा संभाला और जवाब दिया। और यहाँ पब्लिक के भी कुछ सवाल थे जो कि लोगों ने पूछा और उन्होंने जवाब दिया। तो आपका क्या सवाल था कमेंट कीजिएगा, हम उसे जरूर लगाएंगे। और देखने और आपका वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।